मैडम को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, मैडम चलिए। आज समय निकाल के हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो सभी लोग एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं मेरा पहला सवाल आपसे पूछता हूँ। पहला मैं ही पूछता हूँ। जैसे पुत्री जी ने हमेशा बताया, आहार और व्यवहार, आचार व्यवहार, आहार पे और व्यवहार पे जोर दिया। तो उसके बारे में आपके मुंह से थोड़ा जानना चाहते हैं। ना, नॉट ओनली पत्री जी, जब बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं, जैसे अन्न वैसा मन। जिस तरीके से आहार अपन लेते हैं, उस तरीका से व्यवहार अपने अंदर होता है। इसलिए जब हम हिंसात्मक भोजन लेता है, अपना मन हिंसात्मक तरफ पहुंचते रहता है। तो इसलिए कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। कोई भी जीव को काट के खाना नहीं चाहिए। कोई भी मछली को, कोई भी अंडा को, कोई भी जीव को मार के खाने का हक किसी को भी नहीं है। और सात्विक भोजन किसे कहते हैं? ज्यादा स्पाइसी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा खट्टा नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होता है? आपका माइंड माइंड के ऊपर काम करते हैं। व्हेन योर माइंड इज कूल, जब आपका माइंड कूल रहते हैं, तब आपका माइंड ठंडा रहता है, मन ठंडा रहता है। तो आपका विचारों को कैसे कम करना? जैसे आप ज्यादा स्पाइसी खाना लेते हैं, आप वो बहुत हेवी फूड लेते हैं, मतलब अच्छा लगता है बिरयानी, जब पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, स्पाइसी स्पाइसी फूड बाहर खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। खाने के टाइम में चटपटा जो मिलता है वो भी फटाफट फटाफट खाने लगता है। और खाने के समय अपना हाथ रोकता नहीं, मगर आधा घंटे के बाद क्या लगता? बहुत हेवीनेस हो जाता पूरा। उस एक 4-5 घंटा वो हेवीनेस में हम रह जाते हैं। कुछ काम करते तो वो ये हेवीनेस में, अगर 1 घंटे में करने वाला काम 2 घंटा करता है। मतलब अपना शरीर के ऊपर खाने का बहुत पड़ता है। और उसी तरह जब शरीर ठीक नहीं रहता, तो मन भी ठीक नहीं रहता। मन ठीक नहीं रहता तो शरीर भी ठीक नहीं रहता। अपना स्वस्थता कहाँ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस। माइंड एंड बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माइंड माइंड अगर मन ठीक है तो शरीर स्वस्थ रहता। स्वस्थ रहना बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हेल्थ इज वेल्थ। आपका जॉब खाली नहीं होता। हॉस्पिटल जाने से क्या होता? अगर अपने पास हेल्थ नहीं है, इतना भी कुछ भी रहे, तो अब खरीद सकते हैं? हेल्थ को खरीद सकते क्या? नहीं खरीद सकते ना। यू कैन, आपका पॉकेट हेल्दी रहेगा। आप स्वस्थ रहना है तो सही खाना लेना चाहिए। जब सही खाना लेते हैं, आपका विचार वो सही रहते हैं। पहले वो हो गया फिजिकल बॉडी में एक चेंज आएगा, सात्विक भोजन हल्का भोजन लेने से। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, साइंटिफिकली बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही रहेगा, तो आपका सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। आपका नर्वस सिस्टम, जो भी हिलनेस आता है अपना शरीर के अंदर, केवल नर्वस सिस्टम के ऊपर निर्भरित रहता है। कोई भी डॉक्टर के पास गया तो फिर एक नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज जब होता है तो अपने को डिस्टरबेंस होने लगता है। इसीलिए अपन सात्विक भोजन लेना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। यस मैडम, और पुत्री जी ने कॉमन सेंस के ऊपर भी बताया था, लेकिन उस हम्म। ज्यादा नहीं समझा। आप एक बार बताइए कॉमन सेंस के बारे में क्या है। कॉमन सेंस के बारे में पत्री जी ने बहुत कुछ बताया, मतलब जिस समय में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे व्यवहार रहना चाहिए। अगर एक सीएम के पास जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, वहां पर जाके आप अपना बोलने लगते हैं, ई विल अंडरस्टैंड यू? नो। क्योंकि वहां पर पहले सामने वाले को समझने चाहिए। सामने वाले को, अगर छोटा बच्चा है तो उसको अगर समझाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको स्कूल को भेजने के लिए क्या करते हैं, वहां पर अपना कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हैं अपन। उसको जो पसंद है वो चार बातें कह के उसको आगे बढ़ाते हैं। जहां पर तक्षण कर्तव्य एक बोलता है पत्री सर, अगर किसी भी, अगर लेडीज हो, जब घर में खाना बनाना हो, उसको भूल के अगर ध्यान में बैठ गए, किसी ने जूम का सेशन बुला दिया, खाना बनाना है, मैं 8 बजे आके मैंने ध्यान करने बैठ गया,
इज इट राइट? नो। फर्स्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, संसार में निर्वाण कहते हैं पत्री जी। पहले वी हैव टू गिव अवर टाइम, अपना समय देना चाहिए अपना संसार के लिए, इसके बाद में ही निर्वाण है। उसने वहां पर अपना इम्प्लीमेंटेशन करना है। बेसिक लेवल में अपने आप को समझना चाहिए, जहां पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबका सुनो अपना करो। अपने को उसका मतलब क्या है, जिस समय में आपको क्या लगता है। मेरे को सुबह 4 बजे ध्यान करने का आदत है, किसी और को सुबह 6 बजे का उठने का आदत है। तो इफ आई फोर्स द पर्सन डू मेडिटेशन बाय 4 o'clock, 4 बजे ध्यान करो, उससे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो 6 बजे ही कर पाएगा, कोई रात को 12 बजे ही कर पाएगा। इसलिए किसी को भी कोई भी चीज में फोर्स नहीं करना है, सबका अपना अपना विचारों के साथ रहना। उसका मतलब सबका सुनो अपना करो का मतलब वो है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं तो सबका सुनता हूँ, मैं खुद का करता हूँ, वो नहीं है। अपना समय के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए, अपना समय के अनुसार अपना बात रहना चाहिए, वो अपना व्यवहार होना चाहिए। और पुत्री जी ने अ, हमेशा ही आप भी जोर देते हैं, हाँ, आवर ब्रेथ इज आवर गुरु। इसको यस। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो फेवरेट है। अगर आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपका सुन रहा हूँ, तो वी आर अलिव। अगर अपन नहीं है, शरीर में नहीं है, तो क्या नहीं है, तो अपन नहीं है बोलते हैं। तो साथ नहीं है तो हम भी। बस नहीं है तो बोलते हैं। जब बच्चा पैदा होता, बच्चा नहीं रोने लगता, उसको क्या करते हैं अपन, नाक के पास हाथ लगा के चेक करते हैं, सांस चल रहे कि नहीं चल रहे। बिना सांस का हम है ही नहीं है। मगर हम क्या करते हैं, वो सांसों के ऊपर अपना ध्यान नहीं रहते। जब आप अपने खुद के सांस के साथ जुड़ते हैं, आपका शरीर के अंदर 2,72,000 नाड़ी रहती है। 2,72,000 नाड़ी रहती है साइंटिफिकली। उस व्हेन यू ऑब्जर्व योर ब्रेथ, आपके सांसों को अपन प्रॉपर ऑब्जर्व करने लगते हैं, आपका हार्ट बीट प्रॉपर रहता है। जब आपका हार्ट बीट प्रॉपर रहता है तो आपका हेल्थ अच्छा रहता है। जब आपका हेल्थ अच्छा रहता है तो आपका मन अच्छा रहता है। आपका मन अच्छा रहता है तो क्या करते हैं, आप विभीषण जैसे जीते हैं। जब तक अपना मन अच्छा नहीं रहते तो हम कैसे करते हैं, चंचल होते हैं, ना कुंभकर्ण बनते हैं या रावण बनते हैं। और मन अगर सही चलते हैं तो हम क्या करते, हम विभीषण बनते। जब विभीषण बनते तो ऐसे आके ध्यान का शिविर में बैठने का चेष्टा करते, ध्यान के बारे में सुनने का चेष्टा करते, ध्यान के बारे में बोलने का चेष्टा करते, ताकि हम एक हनुमान बने, ताकि हम एक राम को जाने। ये सब कैसे होता है, सिर्फ ये सांसों के साथ जुड़ने से ही होता है, बाकी कुछ भी चीजों से नहीं होता। क्योंकि उत्तर गीता में कहते हैं कि कोटि पूज समम स्तोत्रम कोटि स्तोत्र समम जपम कोटि जपम समम ध्यानम कोटि ध्यानम समम लयम। इसलिए हम हर एक समय अपने सांसों के साथ जुड़ना ही चाहिए। और संदीप? यस मैडम, यस। किसी का भी कोई सवाल है तो इमीडिएट पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ही पूछते रहेंगे। मैडम को मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे ध्यान में बैठ के बहुत लोग मंत्र जाप करने लगता है, तो ये हमारा जैसे पीएसएस में बताया, कोई भी मानसिक या आध्यात्मिक, कोई भी सांसारिक या आध्यात्मिक थॉट नहीं रखना है। तो लोग आदत है ऐसा ध्यान में बैठ के मंत्र जाप करते हैं। तो ध्यान में बैठ के मंत्र जाप क्यों करना नहीं चाहिए, ऐसा जैसे माइंड को एम्प्टी करने के लिए, तो मंत्र आप जाप करने देखिए। से क्या प्रॉब्लम आता है, यस। क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? आप ध्यान कर रहे हो, जप नहीं कर रहे हो। जप किस चीज के लिए होता है कि भी आपका जप जप करने से क्या होता है, आपका शरीर में एक शब्द शब्द तरंग हो रहा है। मतलब आप बॉडी माइंड सोल काम होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी चल रहा है। बॉडी मतलब आप बोल रहे हैं, जब कर रहे हैं तो आपका बॉडी चल रहा है। बॉडी माइंड एंड सोल जब काम होता है निर्विषय, चित्त वृत्ति निरोधः, जब चित्त वृत्ति निरोधः नि, पूरा जीरो स्टेट में जब जाते हैं, तब जाके आप ध्यान में रहते हैं। इसलिए जब जा होता है आपका, वहां पर आपका शरीर चल रहा है, आपका मन भी चल रहा है। निर्विषय कहाँ से हुआ, हाँ, जब ये मन को, पतंजलि का दूध सूत्र में है।
यस, मन को निर्विषय करने से ही ध्यान हो सकता तो इसके रिलेटेड और एक सवाल आपको पूछना चाहूंगी। जैसे हमारा ऐसा चल रहा है, बहुत गाइडेड मेडिटेशन चलता है, और ध्यान में इस लोक से उस लोक ट्रेवल करके जाते हैं, या ब्लू लाइट, व्हाइट लाइट, तरह तरह गुरु इसको इनवाइट करते हैं। क्या वो सही है या सही नहीं, करना चाहिए या नहीं? है कि गुरु को इनवाइट करना रॉन्ग है। क्योंकि व्हाट हैपेंस, अगर कोई गुरु का दर्शन हुआ तो ठीक है, गुरु का दर्शन हुआ तो भी आप क्वेश्चन करना चाहिए। और आप ध्यान में बैठे तो आपको साईं बाबा या कोई भी गुरु दिखा, तो आपको उनका रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहिए, ताकि उन्हें सही जवाब दिए तो वो हायर डायमेंशन से आया हुआ मास्टर है। अगर कभी कभी क्या होता है, अपन ध्यान में बैठते तो फोर्थ डायमेंशन का जो सोल्स होता है ना, घर हाँ, का ना, अनबाउंडेड सोल। हाँ वो लोग आ जाता है। तो वहां पर उनका रूप लेके आता है, उनका रूप लेके आते हैं, इसीलिए हम उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, इसलिए किसी को मिसगाइड बुलाना, करते हैं। तो बुलाना ध्यान में कभी भी किसी गुरु को इनवाइट करना सही नहीं, करना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही नहीं है। व्हाट द राइट वी हैव टू डिस्टर्ब इंटरप्ट द मास्टर। जब आपको जरूरत पड़े तो मास्टर अपने पास आएगा जरूर। और दूसरा सवाल है, जो गाइडेड मेडिटेशन होता है वो तो माइंड से ही हम प्रोग्रामिंग होते हैं, वो करना है। एब्सोल्यूट गाइडेड मेडिटेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओ अच्छा अच्छा। नहीं, बहुत सारा कंफ्यूजन है, मिसगाइड हो रहा है, इसलिए मैं आपको यस, पूछ। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये व्यापार बन गया है। व्यापार को बंद करना चाहिए। बहुत सारा ऐसा हीलिंग हीलिंग सेशन हो रहा है, बहुत कुछ। नो हीलिंग, नो हीलिंग, ओनली आनापानसति। यानी दूसरों के कर्म में कोई और को हाथ लगाने का कोई वो नहीं है। अगर इस जन्म में उसका कर्म वो पूरा कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आए, तो आप कौन होते किसी का हीलिंग करने के लिए? अपने आप हील होते हैं सत्कर्मा से, सतगुरु से, सज्जनों से मिलने से। क्या होता, अगर 10 जन्म का कर्मा एक जन्म में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारा त्रिपुरा में हमारा संदीप, मेरा छोटे भाई ने एक पिरामिड बना के अपना 10 जन्मों आप का लोगों ने कर्म बना कंप्लीट दिया, कर, हम तो जस्ट माध्यम। तो उसका 10 जन्मों का कर्म कंप्लीट कर लिया। वैसे सत्कर्म जब करते हैं तो अपना 10 जन्मों का कर्म कंप्लीट हो जाता है। सत्कर्म इसलिए बोलते हैं सत्कर्म करना चाहिए, सज्जनों से मिलना चाहिए। जब तक वो सज्जन, कौन से सज्जन से उन्होंने मिला है? पत्री जी एक सज्जन है, सदगुरु है, उनसे मिला है, उनसे बात किया है, उनको आचरण में लाया है, इसलिए उसका 10 जन्म का कर्म कट गया है। यस उसी मैडम। तरह हम सब भी वही करना चाहिए। और एक चीज, जैसे आप कर्मा के बारे में बताए, तो इसके रिलेटेड पूछना, तो अब बहुत सारा लोग ऐसा बता रहा है, जैसे आर्ट 5D में शिफ्ट कर रहा है, तो 5D में कोई कर्मा नहीं होता, मतलब लॉ ऑफ कर्मा एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम इससे मुक्त है, या कर्मा। तो ये क्या, कौन सा सच है, या किसके लिए कर्मा नहीं होगा? तो ये तो कर्म का लॉ है ना, एक तो ये ब्रेक हो गया, ऐसा सुनाई दे रहा है। नहीं, आपने अभी आपका मदर है, आपका फादर है, आपका वाइफ है, आपका डॉटर है, यस, आपका इलाज यस। है। मतलब कहीं ना कहीं पूर्ण जन्म में कहीं ना कहीं जगह पे उनसे आपका एक रिलेशन था। न सेम रिलेशन नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एक रिलेशन होता, सेम रिलेशन तो नहीं हो सकता। तो उसमें क्या होता, उनके साथ आपको ऋणानुबंध रूपेण, मतलब उनके साथ आपका ऋण है, तो इसलिए आप वहां पर है। आपके साथ उनका ऋण है, इसलिए वो लोग भी आपके साथ है। वो इस जन्म में कंप्लीट होता है, वही कर्मानुसार जीवन, प्रीवियस लाइफ टाइम्स का जो है अभी अपन अपन कंप्लीट करते हैं, उसी को कहते हैं कर्मा। और कर्मा, सत्कर्म करने से अपना को जो बुरे जो बैड डीड्स जो होने का है वो कंप्लीट कैसे होता है? तो आपका ब्रेक, मतलब जैसे कि आप नीचे गिर रहे, गिर जाते हैं मगर आपको कोई चोट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपके जो अच्छे कर्म है उससे आप क्या होता है, मास्टर साहब के एस्ट्रली आपको लिफ्ट कर देता है, मतलब आपको चोट नहीं लगने देते। जीवन में भी कितने भी दुख मिलने का रहता है, तो जब आप ध्यान से जुड़ जाता है तो आपका सोच विचार में बदलाव आता है, बुद्धि आती है। जब आप बुद्धिमान बनते हो तो अपोजिट पर्सन को आप दुख नहीं देते हो। जब आप दूसरे पर्सन को दुख नहीं देते तो दूसरा पर्सन भी आपको दुख नहीं देगा। अगर मन में भी आप दूसरे पर्सन के बारे में सोचने लगते, उसका वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगते हैं। इसलिए
सही सोच, सही व्यवहार से ही अपना कर्मा का जीवन रहता है, सही सही जीवन हो जाता है। हाँ, ये तो मैं समझ गया, कर्म सिद्धांत जो है। लेकिन ऐसा बता रहा है, आप हायर डायमेंशन में जा रहा है, जाने से हम्म। इधर कर्मों का कोई नियम नहीं रहेगा। तो ऐसा क्या हो सकता है, हम कोई खून कर दिया तो हमको तो ये सफर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हायर डायमेंशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, what we call in a higher dimension, we are shifting into the higher dimensions because ये अभी जो कर रहे हैं सत्कर्मा से डेफिनेटली विल रीच एन हायर डायमेंशन आफ्टर आवर लाइफ। इस लाइफ टाइम में आप अपने को जो जो करना है, जो जो चीजें अपने साथ होना है, वो तो हो ही जाएगा, तो कंप्लीट करके जाएगा। प्रारब्ध सबके साथ रहेगा। आपका हायर आपका हायर डायमेंशन में जाएगा, मगर आपको इस अभी पता नहीं चलेगा, ऊपर जाने के बाद पता चलेगा आप सही में कहाँ पर है। मैं एक बात कहती हूँ, कोई बोलता है कि यस आई एम वेरी हायर डायमेंशन में हूँ, मगर मैं ये फील करती हूँ कोई अगर संत साधु, मतलब वो ऋषिकेश के नदी के किनारे में भीख मांग के भिक्षा मांग के खा रहे हैं, मेरे हिसाब से वही सबसे हायर डायमेंशन में है। तो उसको कोई वो नहीं है, मैं शरीर हूं बोल के नहीं है, मेरे को भूख है बोल के भी नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर डायमेंशन? बिकमिंग स्मार्ट, बिकमिंग स्टाइलिश, दिस इज ऑल फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल हम्म। वर्ल्ड से जो हट के रहेगा, फिजिकल वर्ल्ड के साथ कोई जुड़ के नहीं रहेगा, वो पर्सन को कह सकते हैं हाँ ही इज विथ हायर डायमेंशन, ही इज इन हायर लेवल। The level higher level never come with the behavior of the person. It's never come through the personality of the person. It's come through only the soul. We have to find the soul. हमने को वो सोल को पहचानना चाहिए। जैसे तो संदीप आत्म जी, स्थिति में नहीं। जैसे संदीप जी में हम पहचाने हैं, वैसा। हाँ, और आपका बारे में थोड़ा जानना, जो जैसे आप एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते थे, तो उस आपका पास्ट लाइफ का भी और ऐसा भी इस लाइफ का भी थोड़ा कुछ कर्मा था। जो आपका एक कार एक्सीडेंट हुआ, तो इंसिडेंट में आपका सोल बाहर हो गया, फिर से आपको पत्री जी दिखाई दिया, वो सोल एंटर हो गया। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप थोड़ा शेयर करते हैं तो अच्छा होता। जरूर। एक्चुअली मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस करती थी, तो उसी दौरान मैं बिजनेस के दौरान बाहर गया था, उस समय में मेरे का एक्सीडेंट हुआ था। तो उससे पहले ही मैं पत्नी सर से मिलके 11 साल हो गया था, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं सोल बाहर गया, तो पति सर आके पुश किया, 10-15 दिन में मैं ठीक हो गया। तो फिर मेरे को लगा मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। मैं 11 साल से ध्यान कर रही हूँ, सबके सेवा कर रही हूँ, मतलब हर जगह मेरा सेवा रहता है तन मन धन से, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे को एक विजन दिखाई दिया। हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके दौरान हम डॉक्टरों को जो बिजनेस ट्रिप्स करते हैं उसमें वो लोग मांस भक्षण कर रहे हैं, मतलब मेरा जो कमाई का पैसा है वो मांस भक्षण में जा रहा है। तो उसके वजह से मेरे को ऐसा हुआ, तो मैंने तुरंत उसका डिसीजन लेके बंद कर दिया। तो हम आज वेरी हेल्दी, वेरी हैप्पी, आई कैन से वेरी प्राउडली। सबसे ज्यादा कोई कर्मा है, कोई जीवी को काट के खाना, मार के खाना। ओके आई मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई लव यू ऑल बंगाली लोगों के लिए, सबके लिए थैंक यू वेरी मच। और बांग्लादेश हमारे दोस्तों के लिए नमन। बांग्ला में ट्रांसलेशन करना। কারা আছেন বাংলাদেশ থেকে যদি থাকেন কথা বলুন। और हम सब मिलके अपना गवर्नर से बात करके पिरामिड बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर पक्का बनाएंगे। जरूर मैडम जरूर, हम तो हमेशा ऐसे ही इंतजार करते हैं। बांग्लादेश वालों के लिए मेरा बहुत बहुत नमन, और हमारे त्रिपुरा मास्टर्स के लिए नमन।